the Lord. प्रिय हमारा प्यारा परमेश्वर जो हमको पूरी तरीके से अपना बना लेना चाहता है, उस परमेश्वर के आज हम सामर्थी वचन से देखेंगे। दूसरा शमूएल उसका 21 अध्याय और उसका पहला पद। जी। दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा। तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने कहा, ये शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ, क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला था। जी मेरे प्रिय, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है ये, और जिनका ज्ञान हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमको बता रहा है कि दाऊद के दिनों में 3 वर्ष का अकाल पड़ने पाया। कहाँ पे? इस्राएल में ना। ये अकाल जो है ये मिस्र देश में नहीं पड़ रहा है, ये उन इलाकों में नहीं पड़ रहा, उन देशों में नहीं पड़ रहा जो प्रभु को नहीं जानते, उन लोगों के बीच में नहीं है, जो कि बहुत बुरे बुरे काम जो करते, जो कि परमेश्वर को नहीं जानते, कि परमेश्वर से दूर है। पर हम इस अकाल को इस्राएल में पाते हैं। हम इस अकाल को इस्राएल में पाते हैं, वहां नहीं, जो उन लोगों के बीच में नहीं जो कि प्रभु से दूर है। हम प्रभु के लोगों के बीच में हम अकाल को देखते हैं। और किसके दिनों में हम अकाल को देख रहे हैं? हम दाऊद के दिनों में अकाल को देख रहे हैं। दाऊद who was the best king, वो जो कि सबसे उत्तम राजा, जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा इस्राएल में होने पाया, वो जिसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसके लिए परमेश्वर कहते हैं, ये जन मेरे मन के मुताबिक जन है, जो कि परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर की इच्छा में चलता था। हम उसके दिनों में, उसके टाइम, एक बुरे राजा के समय में नहीं, दाऊद के समय में हम गंभीर काम को होते हुए देखते हैं। और यहाँ पे पाते हैं कि 3 वर्ष का अकाल आने पाया। अकाल कुछ दिनों का नहीं था, कुछ महीनों का नहीं था, कुछ समय के बाद में नहीं पड़ा, लगातार 3 वर्ष का अकाल। मेरे प्रिय, लगातार 3 वर्ष का अकाल आज के दिनों में भी बहुत घातक साबित हो सकता है। पर उन दिनों में जहां सुविधाएं नहीं थी, अकाल एक बहुत ही गंभीर चीज थी। और हम 3 वर्ष के अकाल को यहाँ पे पाते हैं। और जब इन 3 वर्ष के अकाल को पाते हैं तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि अकाल क्यों हुआ। जब दाऊद ने प्रभु से पूछा तो प्रभु ने बताया, ये शाऊल के खूनी घराने की वजह से है, क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा दिया था। परमेश्वर बताते हैं कि ये पाप की वजह से होने पाया, ये कुछ गंभीर काम हुआ, मर्डर हुआ है, खून हुआ है इनोसेंट पीपल का, जिसकी वजह से यहाँ पे 3 साल के अकाल को हम देखते हैं। संसारिक निगाह में तो ये अकाल है, संसारिक निगाह में तो ये अकाल दिखाई दे रहा है, पर यह अकाल नहीं है, ये परमेश्वर का गुस्सा है और ये परमेश्वर का न्याय है, जो कि इस्राएलियों के ऊपर आया है, जो कि शाऊल के घराने के ऊपर आया। ये परमेश्वर का न्याय है, सिर्फ अकाल नहीं है। संसारिक रीति से तो आप चीजों को देख सकते हैं कि यह अकाल है, पर परमेश्वर की वचन की गहराई में आप जाएंगे तो आप ये पाएंगे यह अकाल नहीं था, ये परमेश्वर का न्याय था, जो कि परमेश्वर के लोगों के ऊपर आने पाया। और जब अकाल आता है तब दाऊद क्या करता है? दाऊद परमेश्वर के पास में जाता है और दाऊद कहता है, प्रभु ठीक है अकाल तो है, पर यह अकाल दरअसल है क्यों? अकाल तो है, ठीक है, पर कारण क्या है? Why this famine, Lord? ये 3 साल का अकाल क्यों? और जब दाऊद पूछता है परमेश्वर से, तो परमेश्वर बताते ये पाप की वजह से हुआ है, ये पाप की वजह से हुआ। परमेश्वर के लोग सिर्फ सामने नजर आने वाली चीजों को देख करके प्रतिक्रिया को नहीं दिखाते, वो परमेश्वर के सम्मुख जाते और प्रभु से पूछते, प्रभु ये जो कुछ हो रहा है दरअसल हो क्यों रहा है? हम सिर्फ अकाल के लिए प्रार्थना नहीं करते कि प्रभु अकाल को दूर कर दिए, नहीं, अकाल तब दूर हुआ जब प्रायश्चित होने पाया। जब प्रायश्चित हुआ इस पाप का, हम देखते अकाल जो था वो खत्म होने पाया। सिर्फ अकाल के लिए प्रार्थना नहीं करनी है, पर हमको ये जानना है कि अकाल आखिर क्यों है। मेरे प्रिय, जिन दिनों में अभी हम चल रहे, हम संसार में बहुत ही गंभीर बातों को होते हुए देख रहे हैं, ऐसा समय हमने कभी नहीं देखा। इतनी ढेर सारे मृत्यु हमने अपने सामने कभी नहीं देखी। आप उसको देख करके कह सकते हैं ये कोरोना है जो कि हानि को पहुंचा रही एक महामारी है, जो कि हमारे बीच में आ गई और आप इससे संतुष्ट हो सकते हैं। पर मेरे प्रिय, अगर आप जानना मांगते हैं, आप परमेश्वर के वचन में जाए, प्रभु से पूछे, प्रभु ये महामारी आखिर क्यों है? Why this plague, Lord? ये महामारी क्यों है? और जब आप जानेंगे, जब आप उसका प्रायश्चित करेंगे, तब हम इन बातों से बाहर आने पाएंगे।
तब इन बातों से बाहर आ नहीं पाएंगे। अगर हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, अगर हम दिक्कत को नहीं पहचानेंगे, तो उसका समाधान हम कैसे प्राप्त करेंगे? अगर आप समाधान चाहते हैं तो पहले दिक्कत को जानिए। दिक्कत क्या है? करुणा दिक्कत नहीं है, दिक्कत वो पाप है जो कि मनुष्य जाति ने किए। हमने कल देखा था परमेश्वर के वचन से, आज फिर से देखेंगे। लेवी व्यवस्था 26वां अध्याय उसके 14-15 पद में क्या लिखा हुआ है? यदि तुम मेरी ना सुनोगे, परमेश्वर कह रहे हैं यदि तुम मेरी ना ना सुनोगे और इन सब आज्ञा को ना मानोगे जी, और मेरी विधियों को निकम्मा मेरी विधियों को जानोगे निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा जी, मेरे निर्णयों से घृणा करे जी, और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन ना करोगे, जी, वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, हाँ, तो मैं तुमसे ये करूंगा, जी, अर्थात मैं तुमको बेचैन जी। करूंगा। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे, जी हम परमेश्वर के नियमों को फॉलो नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के वचनों को हम तुच्छ जानेंगे, उसकी आज्ञाओं को हम तुच्छ जानेंगे और हम अपने मार्गों पे चले जाएंगे। परमेश्वर का वचन कह रहा है, यस मैं न्याय को लेकर के आऊंगा, यस मैं न्याय को लेकर के आऊंगा। और हम इन्हीं चीजों को अपने बीच में होते हुए देख रहे हैं। मनुष्य ने अपने मार्ग को ले लिया। परमेश्वर क्या चाहते हैं, परमेश्वर की क्या इच्छा है, वो क्या कह रहे हैं, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। और इसलिए हम इन चीजों को अपने बीच में होते हुए देखें। हम देखेंगे यहाँ पे इसके 23वें पद को और 24वें पद को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फिर यदि तुम इन बातों पर भी जी, मेरी ताड़ना से ना सुधरो जी, और मेरे विरुद्ध चलते ही रहो, हाँ, तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा जी, और तुम्हारे पापों के कारण जी, मैं आप ही तुमको 7 गुना मारूंगा। तुम्हारे पापों के कारण मैं तुमको 7 गुना मारूंगा। करुणा हमारे बीच में है और वो बहुत गंभीर हानि को पहुंचा रहा है। मेरे पे सिर्फ करुणा को देखने की आवश्यकता नहीं है। आप परमेश्वर के सम्मुख जाएं और आप प्रभु से पूछें, लॉर्ड व्हाई दिस प्लेग, ये महामारी हमारे बीच में क्यों है? और परमेश्वर आपको बताएंगे ये उन पापों के कारण है जो मानव जाति ने किए हैं। ये उन पापों के कारण है जो कि हमने और संसार ने किए। हम प्रभु से दूर हैं, अपने मार्गों को लिए हुए, जो हमको अच्छा लग रहा है हम उसके अनुसार चीजों को कर रहे हैं, और जिसकी वजह से परमेश्वर का न्याय आया है। यू नो गॉड इज अ गॉड ऑफ जस्टिस। परमेश्वर न्याय के परमेश्वर। यदि पाप हुआ है तो उसका प्रायश्चित होना जरूरी है, उसका प्रायश्चित होना जरूरी। यीशु ने अपने आप को बलिदान दिया है और ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है। इसलिए वो ऐसी क्षमा नहीं कर सकता था मानव जाति को, उसने अपने बेटे को भेज करके उस कीमत को चुकाया। मेरे प्रियो, वो प्रेमी परमेश्वर है, वो न्यायी परमेश्वर है और उस न्याय को देख रहा है। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि इस करुणा से बाहर निकले, सिर्फ करुणा के लिए प्रार्थना नहीं करना है, प्रभु इसको हमारे बीच से दूर कर दीजिए। आवश्यकता इस बात की है कि आप प्रभु के सम्मुख जाएं और आप पश्चाताप को कहें, प्रभु हमने गलतियां की हैं, हमारे परिवार ने गलती की, हमारे घराने ने गलती की, कलीसियाओं में ने गलतियां की हैं, हमारे शहर ने, हमारे प्रदेश ने, देश ने, संसार ने गलतियों को किया है। हम आपकी विधियों पे नहीं चले हैं, हमने आपकी चीजों पे ध्यान नहीं दिया है। प्रभु क्षमा कीजिए, प्रभु क्षमा कीजिए। अगर आप वाकई सीधे से इन बातों से बाहर आने के लिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्षमा में जाइए, क्षमा में जाइए। प्रभु क्षमा करें जो गलतियां हमसे हुई हैं, आप उनको क्षमा करें। जो गलतियां हमारे शहर में, हमारे देश में, संसार में हुई है, प्रभु आप उनको क्षमा करें, आप अनुग्रह करें। यदि आप बीमार हैं, यदि आप किसी जन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो बीमार है, हमें सिर्फ ये प्रार्थना नहीं करनी, प्रभु चंगाई दे, प्रभु जीवन दे। हमें ये प्रार्थना करनी है, प्रभु एक ऐसा जीवन दे जो कि आपको भाने पाए। यस प्रभु, आप क्षमा करें, हमें जीवन चाहिए पर हमको ऐसा जीवन चाहिए जो आपको भाने पाए, जो आपको इज्जत देने पाए, जो आपको महिमा देने पाए, जो आपको अपने जीवन में प्रथम स्थान देने पाए, जो आपसे प्रेम करने पाए। हमें सिर्फ जीवन अब नहीं चाहिए प्रभु, हम चाहते कि हमारी रक्षा करें और हमको आप इन तमाम बातों से बाहर निकाले, और हम सिर्फ इन बातों से सुरक्षित बाहर नहीं जाना मांगते। हम चाहते प्रभु जो नया जीवन आप हम सबों को दे रहे हैं, जो नया जीवन
जीवन आप हम सबों को दे रहे हैं, वो एक ऐसा जीवन होने पाए जो कि आपकी महिमा का खोजी हो, जो कि आमेन, आपके आमेन। आदर का खोजी हो, जो कि आपसे प्रेम करे, आपके वचनों से प्रेम करे, जी, आपके जी। लोगों से आमेन, प्रेम करे, आमेन। जो कि आपको महिमा देने जी, पाए, जी, जो कि जी। आपको महिमा देने आमेन। पाए। मेरे प्रिय, सिर्फ आप करुणा को मत देखें, आप देखें उस वजह को जिसकी वजह से परमेश्वर की तरफ से ये महामारी हमारे बीच में है। हम परमेश्वर को सीन से माइनस नहीं कर सकते। ये संसार परमेश्वर का है और सारा अधिकार परमेश्वर का। जी। परमेश्वर को माइनस करके हम चीजों को नहीं नहीं देख देख सकते। सकते। सही नजरिया ये है मेरे प्रियो कि हमको पश्चाताप में जाना है, हमको आमेन। पश्चाताप में जाना है, हमको पश्चाताप में जाना है। जब हम पश्चाताप में जाएंगे, हम क्षमा मांगेंगे उन पापों के लिए जो कि हमारे संसार में हुए हैं, मेरे प्रियो, हम जो है परिवर्तन को देखेंगे, जी। हम बदलाव को जरूर देखेंगे से। और हम देखेंगे कि संसार इन तमाम बातों से बाहर बाहर निकल आने करके पाएगा। आने पाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना हम प्रार्थना करेंगे। करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम एक मन होकर आपके सम्मुख आते और कहना चाहते हैं प्रभु, हम सब ने पाप किया और हम आपकी महिमा से रहित हैं। प्रभु जी, हम लोग ने, हम सब ने, हमारे शहर ने, प्रदेश ने, देश ने, प्रभु जी, हर वो कुछ किया जो कि आपकी दृष्टि में ठीक नहीं था। ओ पिता परमेश्वर, हम सब के पापों को क्षमा करें, हमारे अनाज्ञाकारिता को क्षमा करें, आपके पीछे पूरे मन से ना चलने के लिए क्षमा करें। हमने अपनी बुद्धि और समझ का सहारा लिया और संपूर्ण मन से आप पर भरोसा नहीं रखा। प्रभु, आप हम सबको क्षमा करें। जिसके कारण हम दिक्कतों को देखते हैं प्रभु, हम सबकी मदद करें अपने जीवनों को आपके साथ में ठीक करने के लिए, अपने रिश्तों को आपके साथ में ठीक करने के लिए, पूरे हृदय से प्रभु आपके पास में लौट आने के लिए आप मेरे प्रत्येक जन की सहायता करें। पापों से मन फिरा लेने के लिए प्रभु मैं चाहती आप मदद करें। मैं क्षमा की मांग करती, अब आप क्षमा करें प्रभु, आप क्षमा करें, ताकि प्रभु जी ये दुष्ट के तमाम काम और प्रभु जी ये तमाम बीमारियां हमारे बीच से दूर होने पाए। आप चाहते हम अपने पापों को मान लें ताकि हम पर दया हो सके। प्रभु जी, हर एक को अपने हिस्से में आपके साथ में ठीक होने के लिए मदद करें, पापों की क्षमा में जाने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करें, ताकि प्रभु हम अपने पिता की दया को प्राप्त कर सके। मेरे हर एक जन को प्रभु जी अपने निकट आने के लिए मदद करें। आपकी विशेष दया को हम अपने शहर, प्रदेश, देश पे मांग लेते हैं। हमारे पापों को क्षमा करें पिता, और हम सब पे दया करें। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen and amen. Hallelujah. प्रभु आपको बहुत आशीष दे प्रियो। God bless you. जय मसीह की। जय मसीह की।